नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की चौथी क्लास में। आज अपने क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, कॉन्सेप्ट फर्स्ट अपने को क्या कहता है? यदि ए, बी, सी और डी चारों ही समानुपात में हो है तो इट्स मीन ए अनुपात बी समानुपात है सी अनुपात डी के। तो पहली क्लास के अंदर मैंने बताया था कि पहली संख्या का गुणा और दूसरी और तीसरी संख्या का गुणा क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। अर्थात ए गुणा डी बराबर क्या होता है? बी गुणा सी। और अपने इसको किस रूप में लिख सकते हैं? ए गुणा डी बराबर क्या होता है? बी गुणा सी। और अपने इसको क्या लिख सकते हैं? ए बटे में बी बराबर होगा किसके? सी बटे के डी के। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन, इन ए प्रोपोर्शन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म इज 70 एंड दैट ऑफ द सेकंड एंड थर्ड टर्म इज 3.5y द वैल्यू ऑफ y। हिंदी में, किसी अनुपात में पहले और चौथे पद का गुणनफल 70 है और दूसरे तथा तीसरे पद का गुणनफल 3.5y है तो y का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है ये? पहले और चौथे पद का गुणनफल, पहले और चौथे पद का गुणनफल क्या है? 70। दूसरे तथा तीसरे पद का गुणनफल क्या है? 3.5y। तो y का मान ज्ञात कीजिए। अभी अपनों ने पीछे कॉन्सेप्ट किया था, पहले और चौथे पद का गुणनफल हमेशा बराबर होता है दूसरे और तीसरे पद के गुणनफल के। क्यों होता है? क्योंकि ये क्या होते हैं? समानुपात में होते हैं। और उसने कहा है क्या क्या? इन ए प्रोपोर्शन, यानी एक समानुपात में है। तो ये क्या हो जाएगा? 3.5y बराबर हो जाएगा किसके? 70 के। 3.5y बराबर हो जाएगा 70 के। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो इधर क्या आ जाएगी? 0। अर्थात y बराबर क्या आ जाएगा? 700 बटे में 35। तो y का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से 20। ऑप्शन नंबर बी, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय समानुपाती। ये क्वेश्चन करने से पहले इनके भी कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं अपने। कभी भी दो संख्याएं आपको दी जाएं, मान लो दो संख्याएं a और b दी है, a और b दी है, और आपका उससे चतुर्थ समानुपाती, तृतीय समानुपाती, मध्य समानुपाती, ये तीन वर्ड होते हैं क्या? फोर्थ प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल एंड मीन प्रोपोर्शनल। यदि आपसे पूछता है वो फोर्थ प्रोपोर्शनल, हिंदी में चतुर्थ समानुपाती, It's mean if x is the fourth proportional of a and b and c। चतुर्थ समानुपाती में तीन संख्याएं होंगी a, b और c। If x is the fourth proportional of a, b and c, यदि x का चतुर्थ समानुपाती ए, बी और सी हो तो x का मान, इसके अंदर आपको तीन संख्याएं दी जाएंगी और आपसे पूछेगा फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा। इसका मतलब क्या हो गया? a रेशो b समानुपात है c रेशो x के, a रेशो b समानुपात है x c रेशो x के। तो यहाँ से क्या मान आ जाएगा? पहली और चौथी संख्या का गुणा, यानी a गुणा x बराबर आ जाएगा किसके? b गुणा c के। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा? b गुणा c बटे में a, b गुणा c बटे में a। कभी भी फोर्थ प्रोपोर्शनल ज्ञात करना हो, चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करना हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? b गुणा c बटे में a। अर्थात दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल
भाग हो जाए किससे, पहली संख्या से। नेक्स्ट इसी के अंदर तृतीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती ए और बी, आपको दो संख्याएं दे दे ए और बी और उसका पूछ ले तृतीय समानुपाती, इंग्लिश में इसको कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल। इसके अंदर क्या आएगा, इफ x इज द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ a एंड b, यदि x तृतीय समानुपाती हो a और b का, a और b का, या इसको बात करें यदि a और b का तृतीय समानुपाती x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करो। इसकी समीकरण क्या बनेगी, देन क्या हो जाएगा, a रेशो b समानुपात है b रेशो x की, तो यहाँ से a गुना x बराबर क्या आ जाएगा, b इंटू बी, x का मान आ जाएगा b स्क्वायर बटे में a। जब भी किसी संख्या का तृतीय समानुपाती ज्ञात करना है तो दूसरी संख्या की वर्ग और पहली संख्या का उसमें भाग हो जाएगा। अब बात करें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मध्य अनुपाती या मध्य समानुपाती, मध्य अनुपाती या मध्य समानुपाती, मीन प्रोपोर्शनल, इंग्लिश में मीन प्रोपोर्शनल। दो संख्याएं a और b का मीन प्रोपोर्शनल ज्ञात करो। यदि a और b मध्य अनुपाती है तो x का मान, मध्य अनुपाती का मतलब मध्य की जो संख्याएं होंगी वो क्या हो जाएंगी, x। a अनुपात x समानुपात x अनुपात b, इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। यहाँ से a गुणा b बराबर क्या आ गया, x स्क्वायर, तो x का मान क्या आ जाएगा, अंडर रूट a b। जब भी किसी संख्या का मध्य समानुपाती ज्ञात करना है तो उसका क्या होगा, अंडर रूट a गुणा b, पहली और दूसरी संख्या का रूट वर्ग। अब इसे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 23 एंड 31, 23 और 31 का तृतीय समानुपाती ज्ञात कीजिए। कौन सा करना है, थर्ड प्रोपोर्शनल, तृतीय समानुपाती। तृतीय समानुपाती का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, क्या होता है, x बराबर बी स्क्वायर बटे में a। यहाँ पे a का मान क्या हो जाएगा, 23 और 31 किसका मान हो जाएगा, b का। क्या करना है, x बराबर 31 गुणा 31 बटे में 23। देखो, चाहे आप इसको पूरा सॉल्व कर लो, ठीक है, चाहे आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे करोगे, ऑप्शंस में, ट्रिक की क्या बात है। ऑप्शंस देखो क्या है, 21 बटे में 961, दूसरा ऑप्शन है 31 बटे में 23, तीसरा ऑप्शन है 23 बटे में 31 और चौथा ऑप्शन है 961 बटे में 23। अब मेरे को पता है क्या आएगा, नीचे 23 आएगा। अब 23 किस किस में आ रहा है, ना तो इसमें आ रहा है बटे में 23 और ना ही इसमें आ रहा है, तो ऑप्शन क्या रहेगी, बी और डी, बी और डी। ऑप्शन क्या रहेगा, बी या डी। अब देखो 31 को 31 से गुणा करोगे तो 31 तो आएगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया, 31 बटे में 23। 31 को 31 से गुणा करोगे तो 31 तो आएगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा, गलत। ऑप्शन कौन सा राइट है इसमें, डी। ये होता है स्मार्ट मेथड। भी ऑप्शंस को एनिमेट करो, जो गलत ऑप्शन दिया है उसको साइड कर दो और सही ऑप्शन अपने आप आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना तो गुणा कर लो, 31 की स्क्वायर होती है 961 और बटे में 23। ये उत्तर आ गया इसका, ठीक।
ठीक है, समझ में आ गया भी। या तो इसको पूरा सॉल्व करो, अगर पूरा सॉल्व नहीं करना तो ऑप्शंस की हेल्प से आप क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 0.25 एंड 0.45। 0.25 और 0.45 का तृतीय समानुपाती ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? तृतीय समानुपाती। तृतीय समानुपाती का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको भी, x बराबर होता है बी स्क्वायर बटे में a, बी स्क्वायर बटे में a। यहाँ पे a हो जाएगा अपने ये मान और b हो जाएगा ये मान। ये क्वेश्चन किस में आया हुआ है? SSC CHSL में आया हुआ है। तो यहाँ से b का मान क्या आ जाएगा? 0.45 गुणा 0.45 बटे में 0.25। 0.0 से 0.0 ये कट जाएगा, 5 के बाड़े से ये 5 बार गया और ये 9 बार गया, ठीक है। और ये 5 के बाड़े से कितनी बार चला जाएगा? 0.9 बार। कितनी बार चला जाएगा? 0.9 बार। क्या आ गया? 9 गुणा 0.9, 9 गुणा सॉरी ये जाएगा 0.09 बार। क्या आ जाएगा आपके पास? 9 गुणा 0.09। अब 9 का 9 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 81। पॉइंट कितनी संख्या छोड़ के है? 2 संख्या छोड़ के, तो क्या आ जाएगा? 0.81। 0. नेक्स्ट क्वेश्चन, SSC CGL। If the third proportional of 9 and 42 is 3a plus 7 then find the value of a। यदि 9 और 42 का तीसरा अनुपात, तीसरा अनुपात का मतलब तृतीय अनुपाती क्या है? 3a प्लस 7 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? यदि 9 और 42 का तीसरा अनुपात 3a प्लस 7 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको क्या दिया है? x का भी मान दिया है। यहाँ पे आपको क्या दिया है? x का भी मान दिया है और v का भी मान दिया और a का भी मान दिया। a का मान क्या है? 9, b का मान क्या है? 42 और ये किसका मान है? x का। तृतीय समानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है? x बराबर बी स्क्वायर बटे में a। x बराबर बी स्क्वायर बटे में a, ठीक है। यहाँ से करोगे आप, ये क्या आ जाएगा? 42 की स्क्वायर बटे में 9 बराबर क्या है? 3a प्लस 7। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आप, 42 की स्क्वायर और बटे में 9, 9 किसकी स्क्वायर होती है? 3 की स्क्वायर। लास्ट में मेरे को 42 की स्क्वायर फाइंड करके और 9 से भाग देना पड़ेगा। तो एक कॉन्सेप्ट होता है क्या? 42 की स्क्वायर बटे अगर मैं इसको लिख दूँ 3 की स्क्वायर, क्या बन गया ये? यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है क्या? a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर, तो ये होता है a बटे b की होल स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर बटे में b स्क्वायर हो, सेम हो, तो क्या होता है? a बटे b की होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 3a प्लस 7। 42 की स्क्वायर और 3 की स्क्वायर, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? 42 बटे में 3 की होल स्क्वायर प्लस 7। 42 का 3 से भाग दूँगा, क्या आ जाएगा? 14, ठीक है। 14 की स्क्वायर 3a प्लस 7, 196 बराबर 3a प्लस 7। यहाँ से a का मान ज्ञात करना है, तो 3a बराबर, ये 7 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 196 में से 7 चले जाएंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 3a बराबर 182, ठीक है। a का मान क्या आ जाएगा? 189 अपॉन में 3, 3 के पहाड़े से कट जाएगा 6 और 3 बार। a का मान क्या आ गया यहाँ से? 63। a का मान यहाँ से क्या आ गया? 63।
यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी? ये क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे हुआ? भी यहाँ पे मेरे को पता था अभी 42 की स्क्वायर फाइंड करूँगा, फिर 9 का डिवाइड दूंगा, ठीक है। तो क्या आना था? यही आना था, 196 ही आना था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया? मेरे को पता है अभी 9 किसकी स्क्वायर होती है? 3 की स्क्वायर होती है। 9 किसकी स्क्वायर होती है? 3 की। तो क्या बन गया, ये मेरा 42 की स्क्वायर बटे में 3 की स्क्वायर। और मेरे को अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट पता था, ए की स्क्वायर बटे में बी की स्क्वायर दी हो तो वो क्या हो जाता है? ए बटे बी की होल स्क्वायर, ए बटे बी की होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो गया, 42 बटे 3 की होल स्क्वायर हो गया। तो 42 का 3 से 42 का 3 से भाग दिया तो क्या आ गया? 14। और 14 की स्क्वायर होती है 196। 14 की स्क्वायर होती है 196। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल दोनों में आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 5x स्क्वायर एंड 3xy? 5x स्क्वायर और 3xy का तृतीय समानुपाती ज्ञात कीजिए। उसने फॉर्मूला दिया आपको, क्या देखो पूछा गया, तृतीय समानुपाती। यहाँ पे a का मान क्या हो जाएगा? 5x स्क्वायर, और b का मान क्या हो जाएगा? 3xy। a का मान क्या हो गया? 5x स्क्वायर, और b का मान क्या हो गया? 3xy, ठीक है। a का मान यहाँ से कितना है? 5x स्क्वायर। b का मान यहाँ पे कितना है? 3xy। तो x का मान याद करेंगे, तृतीय समानुपाती आ जाएगा, क्या होता है? b स्क्वायर बटे में a। b का मान रखो तो b की स्क्वायर बटे में a, यानी 3xy की होल स्क्वायर अपॉन में 5x स्क्वायर। 3 की स्क्वायर 9, x की स्क्वायर स्क्वायर, y की स्क्वायर स्क्वायर बटे में 5x स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, क्या रह जाएगा? 9y स्क्वायर बटे में 5। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ईजी है कॉन्सेप्ट, कोई हार्ड नहीं है, फॉर्मूले याद होने चाहिए। एग्ज़ाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसके अंदर ना कोई स्टेटमेंट आएगा, कोई ना कोई लैंग्वेज आएगी। अगर फोर्थ प्रोपोर्शनल ज्ञात करना है तो 3 मान दे देगा, मध्य समानुपाती ज्ञात करना है 2 मान दे देगा, तृतीय समानुपाती ज्ञात करना है तो 2 मान दे देगा, और डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करोगे क्वेश्चन हो जाएंगे। आपको इसके लिए क्या याद होने चाहिए? तीनों के तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। अब बात करूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या क्वेश्चन है? द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ a एंड b की पावर 4 अपॉन में 4a। यदि a और b की घात 4 बटे में 4a का तृतीय समानुपाती ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला है, क्या होगा? a का मान यहाँ पे क्या दिया है? a दिया है, और b का मान यहाँ पे क्या दिया है? b की घात 4 बटे में 4a। b की घात 4 बटे में 4a। फॉर्मूला क्या होता है थर्ड प्रोपोर्शनल का? थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर अपॉन में a। b स्क्वायर अपॉन में a, b का मान रख दो। b का मान क्या है? b की घात 4 बटे में 4a की होल स्क्वायर बटे में a, ये आएगा, ठीक है। अब b की घात 4 का मतलब स्क्वायर करोगे तो कितनी हो जाएगी? b की घात 8, ठीक है। 4a की स्क्वायर करोगे कितनी हो जाएगी? 4 की स्क्वायर 16, और a की स्क्वायर बटे में क्या पड़ा है? a। जो ये a है ना, वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास क्या बनेगा? b की घात 8 बटे में 16a की क्यूब। b की घात 8 बटे में 16a की क्यूब, कौन सा? ये ऑप्शन नंबर डी। इसका उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ
3x square and 4xy is 48, then find the positive value of y. Find the positive value of y. यदि 3x स्क्वायर और 4xy का तृतीय समानुपाती 48 है तो y का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस क्या दिए हैं? 3, 5, 2 और 4। करो, इसका धनात्मक मान ज्ञात करना है। यहाँ पे आपको a का मान भी दिया है। a का मान कितना है? 3x स्क्वायर। b का मान भी कितना दिया है? 4xy। और x का मान भी क्या दिया है? 48 दिया है। b इन दोनों का जो तृतीय समानुपाती है वो कितना है? 48 है। तो फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर बटे में a बराबर x, या x बराबर क्या होता है? b स्क्वायर बटे में a। ठीक है, b स्क्वायर 4xy की होल स्क्वायर बटे में 3x स्क्वायर बराबर क्या है? 48। बराबर में क्या है? 48। ये सोल्व करो, सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा। 4 की स्क्वायर 16, x की स्क्वायर स्क्वायर, y की स्क्वायर स्क्वायर बटे में क्या? 3x स्क्वायर बराबर 48। तो मैंने आपको पहली क्लास के अंदर बताया था भी जब भी संख्या अंश बटे हर के रूप में बराबर हो, जब भी संख्या अंश बटे हर के रूप में बराबर हो तो अंश से अंश कटता है और हर से हर कटता है। यही बताया था, अंश से अंश कटता है और हर से हर कटता है, या अंश बटे हर के रूप में संख्या तो अंश बटे हर के रूप में कटेगी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और ये भी अंश का मान और ये भी अंश का मान है, यहाँ पे कर दूंगा तो 16 से 48 कितनी बार चला जाएगा? 3 बार। 16 से 48 कितनी बार चला जाएगा? 3 बार। तो मेरे पास क्या मान आ जाएगा? यहाँ पे कर देता हूँ, वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 3। और ये 3 इधर भाग में तो इधर आगे किस में हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा। इधर भाग में तो इधर आगे किस में हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा। तो मान क्या आ जाएगा? y बराबर √9। y बराबर √9। अब 9 किसका वर्गमूल होता है? 3 का। तो y का मान यहाँ से कितना आ जाएगा? 3। देखो, उसने पूछा था y का धनात्मक मान। जब भी वर्गमूल हटता है तो मान क्या आते हैं? 2 आते हैं, एक प्लस का आता है और एक माइनस का आता है। तो उसने कौन सा पूछा है? धनात्मक मान। तो यहाँ पे मान किसका आएगा? +3 आएगा, -3 नहीं होगा। धनात्मक मान क्या है इसका? +3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 169 एंड 144 इज, क्या कहा उसने? 169 और 144 का मध्य अनुपाती। कौन सा आ गया क्वेश्चन? मध्य अनुपाती का। अब तक अपने कर रहे थे कौन सा कर रहे थे? थर्ड प्रोपोर्शनल। अब तक अपने कर रहे थे थर्ड प्रोपोर्शनल। अब क्वेश्चन क्या आ गया? मीन प्रोपोर्शनल का आ गया। और स्टार्टिंग की क्लास के अंदर मैंने आपको बताए थे इनके फॉर्मूले। मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? x बराबर क्या होता है? √a गुणा b, √a गुणा b। यहाँ पे a का मान कितना है? 169 और b का मान कितना है? 144। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो। x बराबर √169 × 144। ठीक है। अब 169 किस किस की होती है? वर्गमूल हटाएंगे तो क्या आना चाहिए? स्क्वायर का मान आना चाहिए। ठीक है। ये किस किस स्क्वायर होती है? 13 की। और 144 किसकी होती है? 12 की। अब 13 और 12 का गुणा करोगे, 12 दिए 36, पीछे क्या आएगा? 6। इकाई का अंक क्या आएगा? 3। ये भी गलत हो गया ऑप्शन, ये भी गलत हो गया। अब मेरे को पता है 12 का 12 से गुणा करेंगे तो कितना होता है? 144। यानी क्या आती है? 13 से बड़ी संख्या आएगी या 12 से बड़ी संख्या आएगी। यहाँ पे क्या है? 12 दिया हुआ, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 156। ये है डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से करने का। अगर ऐसे नहीं करना तो इसको पूरा सोल्व कर लो। 12 है 36, 3 आंसर
12 कम 12 और 3 15। ऑप्शन नंबर 1। एग्जामिनर आपको ये नहीं कहता भी मेरे को सोल्यूशन दिखाओ, उसको सिर्फ और सिर्फ आपका क्या चाहिए, टिक मार्क चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेचुरल नंबर व्हेन द नंबर 13 इज सबट्रैक्ट फ्रॉम द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 75 एंड 12। जब 75 और 12 के मध्य अनुपाती में से 13 घटाए जाए तो प्राप्त प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। अब नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं 1 से लेके अनंत तक, और जब इसके अंदर W 0 ऐड हो जाता है तो ये बन जाते हैं होल नंबर। ठीक है, यानी इसका मान क्या आएगा, 1 से बड़ा ही आएगा। क्वेश्चन क्या दिया है, जब 75 और 12 के मध्य अनुपाती में से, किस में से, 75 और 12 के मध्य अनुपाती में से कितने घटाने हैं, 13 को घटाया जाए तो प्राप्त प्राकृतिक संख्या क्या होगी। मध्य अनुपाती का मतलब क्या हो गया, ए, यहाँ पे ए क्या है 75, बी क्या है 12, इन दोनों का क्या हो गया वर्गमूल। मध्य अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर रूट ए बी, यही होता है। x बराबर अंडर रूट ए का मान कितना है 75 गुणा 12, 75 गुणा 12, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 12 5 60, 6 आंसर, 12 7 84 और 6 90, कितना आ गया 900। अब 900 किसका वर्गमूल होता है 30 का, तो x का मान क्या आ गया 30। इसका उत्तर 30 नहीं होगा, इसका उत्तर 30 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा यहाँ पे x 30, उसने आगे क्वेश्चन दिया हुआ है मध्य अनुपाती में से जो आपके पास मान आया उसमें से कितने घटाने हैं, 13 और घटाने हैं, यानी x बराबर 30 में से कितने और घटाने हैं, 13 घटाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 17। तो इसका उत्तर क्या होगा 17 होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, ना कि बी होगा। ये ऑप्शन क्या होगा इसका गलत होगा। क्वेश्चन को हमेशा पूरा रीड करो। ये क्वेश्चन किस में आया था, एसएससी सीपीयू 2024 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 11 एसएससी CHSL में आया था, मेन प्रोपोर्शनल बिटवीन 0.03 एंड 0.0003, 0.03 और 0.0003 के बीच मध्य अनुपाती क्या है। ठीक है, ए का मान यहाँ पे क्या दिया है, ए और बी का मान क्या दिया है। मध्य अनुपाती का मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया था, अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे 0.03 गुणा 0.123। ठीक है, अब देखो x का मान यहाँ पे क्या आएगा, अंडर रूट में रखना, 3 का 3 से गुणा करोगे 9, 3 का 3 से गुणा करोगे 9, और 0 कितनी है यहाँ पे, पॉइंट के बाद में कितने अक्षर हैं 4, और यहाँ पे कितने हैं 2, कितने हो जाएंगे 5, तो यहाँ पे 0 कितनी आएगी 1 2 3 4, ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब इसका वर्गमूल निकालना है, इजी मेथड में कर लो इसको, क्या हो जाएगा 9 बटे में 1 2 3 4, 3 इधर से आ जाएंगे 4 और ये आ जाएंगे 6, 4 इधर है और 1 इधर है, यहाँ पे कितने आएंगे 6 0। ठीक है, इट्स मीन लॉग किसकी होती है 3 की। अब यहाँ पे देखो कितनी 0 है, 6 0 है, 1 2 3 4 5 6, कितने अक्षर थे 6 थे ना, 1 2 3 4 5 6, तो बटे में 0 कितनी आएंगी 6।
जब भी अंडर रूट से 0 बाहर निकलती हैं तो वो कितनी निकलती हैं? अपने आप की आधी निकलती हैं। अर्थात यहाँ पे अगर 6 जीरो हैं तो कितनी बार आएंगी? 3। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 0.003। पॉइंट के बाद में कितने अक्षर आएंगे? 3। एक ये रहा, 2 जीरो ये है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लास का लास्ट क्वेश्चन, एसएससी CHSL प्री 2023 में आया था। व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 2.5 एंड 0.625? 2.5 और 0.625 के बीच मध्य अनुपाती क्या है? जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ उसको अपनी नोटबुक में भी ट्राई करो पहले, मेरे करवाने से पहले। देखो x का मान यहाँ पे क्या है? 2. a का मान क्या है? सॉरी 2.5। b का मान यहाँ पे क्या है? 0.625। क्या निकालना है? मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है? x बराबर अंडर रूट a गुणा b। a का मान रखोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2.5 गुणा 0. यही आएगा। इसको सोल्व करोगे 25/10 गुणा 625/1000। ठीक है। अभी मैंने बताया था 25 किस किस की होती है? 5 की। 625 किस किस की होती है? 625 किसकी होती है? 25 की। ठीक है, बटे में यहाँ पे कितनी जीरो है? 4। बाहर कितनी आएंगी? 2। 25 का 5 से गुना करोगे कितना आ जाएगा? 125। 2 जीरो आया तो 0.2 छोड़ गए। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? 1.25। 1.25। ये थी अपनी आज की क्लास। इसके अंदर अपनों ने क्या किया? सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखा था समानुपाती का, उसके बाद में अपनों ने किया 4th प्रोपोर्शनल, फिर अपनों ने किया 3rd प्रोपोर्शनल और फिर अपनों ने किया मीन प्रोपोर्शनल। और उससे रिलेटेड अपनों ने कितने क्वेश्चन किए हैं? 11 से 12 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, तो